नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे श्रीनाथ ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में जो इंडिया पोस्ट की तरफ से 40,889 पदों के लिए भर्ती निकल के आई थी, उसमें से जो कुछ मेन क्वेश्चन है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। जैसे कि इंडिया पोस्ट की जो जीडीएस की सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होती है, पोस्ट जीडीएस की जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनती है, क्या होगा यदि 2 या उससे ज़्यादा बच्चों का या कैंडिडेट का सेम परसेंटेज आता है, यानी कि मान लीजिए रिजल्ट के दौरान दोनों को ही 90% है, तो उस केस में पोस्ट जो विभाग है कौन सा निर्णय लेता है। तो इन सारे सवालों के जवाब जानने की पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। यदि उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के बारे में कि इंडिया पोस्ट की तरफ से जीडीएस की सिलेक्शन प्रोसेस एग्जैक्ट क्या होती है। तो गाइज, मैं आपको इसको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। क्या होता है, आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करते हैं, एग्जांपल के तौर पर हम लोग जो है यूपी का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए यदि आपने यूपी में जो सर्कल दिए गए इतने सारे सर्कल से इनमें से हम आगरा चूज करते हैं, तो आगरा पोस्ट में लगभग आप देख पाएंगे यहाँ पे 168 पोस्ट से, और आपको जो है प्रेफरेंस देते वक्त सभी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस देना होता था, या फिर आपको जो चॉइसेबल प्रेफरेंस है वो देने होते। यदि अकोला के लिए जितने सारे बंदों ने फॉर्म फिल किया हो, मान लीजिए 200 या 300 बच्चों ने इसका प्रेफरेंस दिया होगा, तो क्या होता है, इन 200 बच्चों में से जिनका परसेंटेज ज़्यादा होता है उनको यहाँ पे मेरिट लिस्ट उनके यहाँ पे नाम सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन ये पोस्ट आप देख पाएंगे ओबीसी के लिए है। तो सबसे पहले ओबीसी बच्चों का यहाँ पे यदि फॉर्म आता है तो जिसके भी ज़्यादा परसेंटेज हो गया, 90 हो गया, 90 से ज़्यादा हो गए, तो उसका सिलेक्शन किया जाएगा ओबीसी बंदों का। जो ओबीसी का बंदा होगा उसका सिलेक्शन यहाँ पे मेरिट लिस्ट में किया जाएगा, मेरिट लिस्ट पे नाम आएगा। तो ऐसे ये सारी जगह होता है। और आपने देखा हो कि यूआर के लिए सभी कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते थे। तो मान लीजिए ये अटूस है, अटूस में यूआर के लिए कोई भी बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया है, तो यूआर का अगर यहाँ पे नई फॉर्म आता है तो इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज होंगी उसमें जो जिसको सबसे ज़्यादा होंगे उनका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। तो ऐसी सिलेक्शन प्रोसेस रहती है हर एक के लिए, हर एक पोस्ट के लिए। यहाँ पे जितने भी सारी पोस्ट आपको दी गई है, हर एक पोस्ट के लिए वही सिलेक्शन प्रोसेस रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग आपका मेरिट लिस्ट, अलग अलग आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, अलग अलग वहाँ पे आपका कट ऑफ जाएगा। डिपेंड करता है आपने कौन से पोस्ट सिलेक्ट किए हैं या आपने कितने प्रेफरेंस दिए हैं उसके ऊपर। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में कि पोस्ट जीडीएस की जो मेरिट लिस्ट है वो कैसी बनती है। तो गाइस, मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। यहाँ पे 2 पोस्ट शो हो रही है आपको, विक्रमपुर और यमुना ब्रिज। तो मान लीजिए ये जो है विक्रमपुर के है यूआर के लिए, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और यमुना ब्रिज की यहाँ पे शो हो रही ओबीसी के लिए। तो विक्रमपुर के लिए मान लीजिए 100 फॉर्म या 100 प्रेफरेंस डाले जाते हैं आपकी तरफ से। सीधे तौर पे कहो तो 100 फॉर्म डाल दिए जाते हैं, और 100 फॉर्म में से सबसे अधिक जो बच्चों को मार्क मिलेंगे, यानी कि मानते हैं 95 जिस बंदे को मार्क मिलते हैं उसका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है। यदि वो बंदा 95 का है और वो बंदा ओबीसी का है या अन्य कैटेगरी का है, और यहाँ पे 94 के साथ या 93 के साथ यदि यूआर आता है, यहाँ पे अनरिजर्व के कैटेगरी के अंदर जो यूआर कैटेगरी के अगर बंदा होता है या उसने फॉर्म फिलअप किया होगा, तो सबसे पहले उसका सिलेक्शन किया जाएगा यहाँ। और यदि यहाँ पे यूआर का कोई भी फॉर्म नहीं आता है तो इसके बाद आपका जो है जो अदर कैटेगरीज मिलेंगे आपको, जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप किया होगा उनका सिलेक्शन कर दिया जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से मेरिट लिस्ट बनती है गाइज। अब बात करते हैं तीसरे सवाल के बारे में कि क्या होगा यदि 2 या उससे ज़्यादा कैंडिडेट का सेम परसेंटेज आता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर दोनों को जो है 90% आते हैं। तो इस केस में भी गाइज जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है आप वहाँ पे देख पाएंगे। इस पॉइंट में क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि किस तरीके से उनका जो है सिलेक्शन करने की प्रोसेस रखी गई है। गाइज, यहाँ पे देख पाएंगे आप इनके टाई अमंग एप्लीकेशन, यानी कि दोनों को यदि सेम प्रतिशत आते हैं, मान के चलते हैं 90% आते हैं, तो उस केस में क्या होता है, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है दोनों का। डेट ऑफ बर्थ में से जो सबसे बड़ा होगा उनका सिलेक्शन किया जाएगा, वहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। यदि डेट ऑफ बर्थ भी सेम आता है तो उसके बाद एसटी ट्रांस वुमेन सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद यदि वो भी सेम आता है, यानी कि दोनों ही यदि ट्रांस वुमेन निकल के आती है, तो एसटी फीमेल कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा।
दोनों वहाँ पे एस टी फीमेल आता है तो एस सी ट्रांस वुमेन, एस सी फीमेल ओ बी सी ट्रांस वुमेन, ओ बी सी फीमेल ई डब्ल्यू एस ट्रांस वुमेन, ई डब्ल्यू एस फीमेल यू आर ट्रांस वुमेन, यू आर फीमेल एस टी ट्रांस मेल, एस टी मेल एस सी ट्रांस मेल, एस सी मेल ओ बी सी ट्रांस मेल, ओ बी सी मेल ई डब्ल्यू एस ट्रांस मेल, ई डब्ल्यू एस मेल, यू आर ट्रांस मेल और यू आर मेल। तो इस तरीके से ये सिलेक्शन प्रोसेस किया जाता है गाइज। तो यदि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आता है गाइज तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप देख पाएंगे इस तरीके के ही नए वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।